इस लड़की से जो फायदा हो सकता है हो गया है डैड, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। अब तो ऐसा है जैसे गले में मरा हुआ सांप लटका हूं। क्या आपने मुझे बेवकूफ समझ रखा है? ऑफिस बंगला मैंने सबका बंदोबस्त कर दिया है। डब्बू के हाथ जो चीज लगती है उसे वो जाने नहीं देता है। और डैड, एक नया शिकार हाथ लगा है। राजकुमारी है किसी रियासत की, बहुत ज्यादा छोटे हैं उसके दादा परदादा, और डैड ऊपर से खूबसूरत भी है। गुलाबी से गाल, लंबे बाल जिनकी छांव में सो जाने को दिल करता है। आपसे मिलवाऊंगा डैड, साउथ अफ्रीका लेकर आऊंगा, फिर आप भी देखिएगा कितनी खूबसूरत है। डैड बला की खूबसूरत है। ओके डैड, या बाय। किसकी खूबसूरती के बारे में बात कर रहे थे डब्बू? ऐश्वर्या राय की। ठीक से जवाब दो डब्बू, तुम किसकी खूबसूरती के बारे में बात कर रहे थे? तुम्हारी बात नहीं कर रहा था, ये बात पक्की है। और फिर मैं किसी की भी बात करूं तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? देखो डब्बू, एक बार पहले भी मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हारी जिंदगी में कोई दूसरी औरत है, और तुमने मुझे मना कर दिया। तब मैंने झूठ कहा। आज मैं सच कहता हूं, हाँ मेरी जिंदगी में एक दूसरी औरत है। तुम ऐसा नहीं कर सकते डब्बू। मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा करूंगा, और तुम मुझे रोक नहीं सकते। तुम शादीशुदा हो और दूसरी शादी करना तुम्हारे लिए जुर्म है। तो क्या हुआ, सजा मिलेगी ना, लेकिन वो सजा तुम्हारे साथ रहने से कम। देखो प्रिया, अब मेरा मन तुमसे भर गया है। ऊपर से तुम्हारे मम्मी डैडी तुम्हें और पैसे देने के लिए राजी हैं। तो फिर मेरा क्या काम? ठीक है, मैं भी बात करूंगी। एक मिनट, क्या कहोगी डैड से? क्या कहोगी? मैं भी तो सुनूं, क्या कहोगी? वही कहूंगी जो अभी अभी तुमने मुझसे कहा। डैड से ये कहोगी कि डब्बू का किसी के साथ इश्क चल रहा है। डैड कहेंगे मॉडर्न जमाना है, और क्या कह सकती हो कि डब्बू पैसे मांग रहा है? डैड हंसेंगे, कहेंगे इसमें नहीं क्या बात है, हमेशा से डब्बू पैसे मांगता आया है। नहीं प्रिया, मजा नहीं आएगा। कुछ नया सोचते हैं। अब मजा आएगा। अब खबर बनी ना, आप मम्मी डैडी गोविंद को फोन करो और उनसे कहो डब्बू ने तुम्हें थप्पड़ मारा। इस खबर को सुनकर गोविंद मम्मी डैडी चौंक जाएंगे। प्रिया आप फोन करो, आप फोन करो। फोन करने की जरूरत ही नहीं है डब्बू। अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती। जरूरत भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है। सामान पैक करो, यहाँ से दफा हो जाओ। चलो निकलो यहाँ से। प्रिया, क्या हुआ? डैडी, मैं डब्बू का घर छोड़कर आ गई। लेकिन वो घर तो हमारा है। अगर किसी को छोड़ना है तो डब्बू छोड़ेगा। तुम कैसे छोड़कर आ गई? उसने मुझ पर हाथ उठाया डैडी। क्या? डब्बू ने हाथ उठाया तुम पे? और उसने ये भी कहा कि उसका अब मुझसे मन भर गया, और कहा कि जाओ अपने डैडी से जाकर और पैसे मांगो, वरना मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम फिक्र मत करो बेटी। अब तक हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे क्योंकि उसके पास तुम थी। हमें लगता था कि उस पर कोई भी वार किया तो उसका असर तुम पर पड़ेगा, लेकिन अब तुम हमारी हिफाजत में हो। वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब देखना क्या हश्र होता है डब्बू का। ठीक है। गोविंद, पनवेल वाली फैक्ट्री से फोन था। वहां प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। पूजा, ये सब डब्बू की वजह से हो रहा है। उसने जो आग लगाई है ना, उसके बुझते बुझते सब कुछ राख हो जाएगा। लेकिन गोविंद, वी हैव टू डू समथिंग। इसे रोकना होगा। रोकना तो जिंदगी में इंसान को बहुत कुछ होता है, मगर कहां रोक पाता है वो? हाँ? लेकिन गोविंद रोकने की कोशिश तो कर सकता है। अगर वो ना करे तो ठीक नहीं है ना। कोशिश तो कितनी की थी मैंने।
प्रीति और मेरी मोहब्बत कामयाब हो जाए, कि रोहन के साथ शादी नहीं हो प्रीति की, मगर क्या फायदा हुआ इन सारी कोशिशों का? तुम्हारी कोशिश कामयाब हो जाती गोविंद तो बहुत अच्छा होता। तुम्हारी और प्रीति की शादी हो जाती, तुम दोनों सुखी रहते। क्योंकि रोहन और प्रीति के बहुत झगड़े हो रहे हैं। कल मुझे सनी मिला था, वो बता रहा था कि शादी से एक रात पहले रोहन ने बहुत शराब पी ली। प्रीति से अपनी शादी का वो जिक्र कुछ ऐसे कर रहा था जैसे उसने किसी जंग में जीत हासिल की हो। आई एम नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड एट हिज बिहेवियर। वो हमेशा से ऐसा ही रहा है, कनिंग, मैनिपुलेटिव। एक बार वो मेरे पास आया था, उसने कहा था गोविंद तुम्हें मदद करनी चाहिए प्रीति को नौकरी दिलवाने की, और उसे पता मत होने देना कि तुमने दिलवाई है, नहीं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। और फिर उसी ने जाके मेरे पीठ पीछे प्रीति को बताया कि गोविंद ने दिल पे भेजा। That's how he is. क्यों करता है वो ऐसा? दरअसल गोविंद, मुझे लगता है वो प्रीति से पहले प्यार जरूर करता था कॉलेज के दिनों में, लेकिन धीरे धीरे उसका प्यार कड़वाहट में बदल गया। वो इतना बिटर हो गया कि वो सबसे झगड़ा करने लगा। प्रीति को पाना उसका मकसद बन गया, इसलिए वो तुमसे भी लड़ता रहता था, तेजेश्वर दत्त से भी। और जब उसने प्रीति को पा लिया तो उसे लगा कि जिस मंजिल के पीछे वो इतना भाग रहा था वो तो उसे मिल गई। इसीलिए उसका प्रीति के लिए चाल खत्म हो गई। अब जब वो प्रीति को देखता है तो वो इतना बिटर है कि उसको लगता है कि क्या यही वो लड़की है जिसे पाने के लिए मैंने इतना सब कुछ किया। You know what, पूजा? रमोला के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। बहुत बदल गई है वो शादी के बाद। चिड़चिड़ा सा स्वभाव हो गया उसका। हर वक्त वो लड़ने झगड़ने को तैयार रहती है। वही रमोला जो एक जमाने में प्रीति और मेरी मोहब्बत को सफल होते हुए देखना चाहती थी, अब प्रीति के नाम से भी कतराती है। ये दोनों शादियां बहुत गलत हुई गोविंद। प्रीति की शादी तुम्हारे साथ होनी चाहिए थी, लेकिन तुम तो। मैं क्या? कुछ भी कह लो गोविंद, तुम प्रीति के मामले में खरे नहीं उतरे। बहुत झगड़े हो रहे हैं हम दोनों के बीच। हाँ, अगर प्रीति के पापा हॉस्पिटल में नहीं होते तो प्रीति और रोहन कब के अलग हो चुके। हेलो 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 कहीं जा रही हो? डब्बू को खत्म करने जा रही हूँ। इस बार डब्बू ऐसा फंसेगा कि वो जिंदगी भर जेल के बाहर तुम खुद उसे जेल के बाहर निकाल लाओ। पिछली बार भी तो तुमने यही किया था, उसे जेल के अंदर भेजा था, फिर उसकी जमानत देकर खुद ने उसे छुड़ाया। वो तो प्रिया के आंसुओं ने मुझे मजबूर किया, लेकिन इस बार डब्बू की मौत पर रोने वाला कोई नहीं होगा। इस बार उसकी मौत वही होगी, उस जेल की सलाखों के नीचे। तुम उसे शांति से वहां मरने नहीं दो। ये जैसे तुम्हें पता चलेगा कि डब्बू चैन की सांस ले रहा है जेल के अंदर, तुम्हारा चैन उठ जाएगा। That's something you won't be able to tolerate. शायद इस बार ऐसा नहीं होगा। शायद मैं भी थक गई हूँ नफरत करते करते। हाँ, नफरत प्यार तो है नहीं। जिंदगी भर करने के बावजूद ये लगे कि प्यार कम किया, कुछ और कर लेती तो अच्छा होता। रेवानाथ गाड़ी के सामने से आप जाओ, वरना गाड़ी के नीचे आकर कुछ नहीं जाओगी। ठीक उसी तरह जिस तरह गली के कुत्ते गाड़ियों के नीचे आकर कुछ नहीं जाते। तुम्हें तो कभी इंसानों की जान की परवाह नहीं है।
तुम्हारे पास है ही क्या देने के लिए? वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को तो तुमने घर से निकाल दिया। अब भीख मांगने के सिवाय तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं। और एक भिखारी मुझे क्या कीमत देगा? मानता हूँ कि तुम मुझसे ज्यादा चालाक हो। ये भी मानता हूँ कि जब से तुम हिंदुस्तान आई तुमने मेरा जीना हराम कर दिया। मेरी लाख कोशिश के बावजूद तुमने मुझे ये नहीं बताया कि वो एक गहने कहाँ रखे हैं जिनकी वजह से मुझे पाठक परिवार से अलग होना पड़ा। और तो और प्रिया का मेरे साथ होने के बावजूद पाठक परिवार ने मेरी आज तक एक पैसे की मदद नहीं की। ऊपर से प्रिया का मुझ पर से विश्वास भी उठ गया। ये सब तो हो चुका है डब्बू, मुझे क्यों बता रहे हो? तो फिर क्या बताऊं मैं तुम्हें? जो कुछ होने वाला होता है या तो तुम्हें पता होता है या फिर ऊपर वाले को। ऊपर वाले को उसको भी खाक पता होगा तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। इस वक्त तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? इस वक्त मेरे मन में सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि किस तरह मैं तुमसे छुटकारा पाऊं, जो मुझे इस जिंदगी में होते नजर नहीं आ रहा है। रीमा, देखो रीमा, तुमने मुझसे अपना बदला ले लिया, मुझे बर्बाद कर दिया और मेरा यकीन मानो मुझे अपने किए पर पछतावा हुआ। तुमने अभी अभी आधा सच कहा है और आधा झूठ। हाँ, ये बात सच है कि तुम बर्बाद हो चुके हो, मगर तुम पछता रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर तुम पछता रहे होते तो इस वक्त तुम यहाँ नहीं होते, बल्कि प्रिया के घर के सामने होते, माफी मांगते हुए। रीमा, मैं प्रिया के घर ही जा रहा था। मैं प्रिया के पास जा रहा था उसे माफी मांगने, और फिर हम दोनों तुम्हारे पास आने वाले थे। माफी मांगने। तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाले थे। मैं ऐसा ही करने वाला था रीमा। यकीन करो, सिर्फ एक बार मेरा यकीन करो, मैं सीधा प्रिया के पास ही जा रहा हूँ। मुझे विश्वास नहीं कि तुम मेरे साथ चल सकती हो। साथ मैं नहीं जाऊंगी डब्बू, साथ जाएंगे वो पुलिस जो वहां खड़ी है। पुलिस मेरे साथ नहीं जाएगी। डब्बू, तुम्हें मालूम है कि इस वक्त तुम्हारे तेवर क्यों बदले हुए हैं? तुम माफी मांगने के लिए तैयार क्यों हो रहे हो? क्योंकि इस वक्त तुम्हारी गाड़ी में 10 किलो हेरोइन है। हेरोइन? वो तो मेरे सामने खड़ी है और मेरे ख्याल से तुम्हारा 10 किलो से ज्यादा ही वजन है। हंस लो डब्बू, हंस लो। शायद ये तुम्हारी आखिरी हंसी हो, वरना डिक्की खोलकर देख लो। वो हेरोइन मैंने खुद वहां रखी है। मैंने किसी और को वो काम करने नहीं दिया, क्योंकि तुम्हें बर्बाद करने वाले सारे काम मैं खुद किया करती हूँ। किसी और पर भरोसा नहीं करती। ऐसा ना हो कि मेरे आदमी तुमसे जाकर मिल जाए। यकीन न मानो तो खुद जाके देख लो। कैसे फूल प्रूफ और रोमांटिक सिचुएशन है ना। सामने हेरोइन, पीछे पुलिस। ऐसे हालात में तो सिर्फ एक ही गाना याद आ रहा है, मार दिया जाए कुछ छोड़ दिया जाए। नहीं, वो गलत है, क्योंकि ना तो तुम्हें मारना है और ना ही तुम्हें छोड़ना है। तुम्हें तो जेल भेजना है, चक्की पीसने। क्यों? फिर हंस रहे हो? शायद इसलिए कि तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो। रीमानाथ, अगर तुम 20 हो तो मैं 21। तुम चालाक, मैं कमीना, इसलिए हमारा मुकाबला किया ही नहीं जा सकता रीमा। और अब मैं तुम्हें एक खत दिखाने जा रहा हूं। इस खत की लिखावट पहचानने के बाद तुम ना सिर्फ मुझे यहां से जाने को कहोगी, बल्कि शायद मेरा पीछा कभी नहीं करोगी। ये तो मेरे भाई की हैंडराइटिंग है। रीमा, मुझे पता था कि प्रिया के जाने के बाद तुम्हारे हमले मुझ पर बढ़ जाएंगे। शायद तुम्हें पता नहीं है, लेकिन मेरा एक नई लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। मिस इंडिया है वो, और मिस वर्ल्ड की तैयारी कर रही है। अब जाहिर है हम दोनों की तस्वीरें तो अखबार में छपेंगी, और इन तस्वीरों को देखकर तुम्हें ऑब्वियसली जलन भी होगी, और इस जलन का नतीजा ये होगा कि तुम नई नई चालाकियां सोचोगी। इसलिए तुम्हारी चालाकियों को काउंटर करने के लिए मैंने एक चाल चली। रीमा, ऑस्ट्रेलिया में तुम्हारे डैडी और तुम्हारे भाई
मेरे कब्जे में। मेरा मतलब ये है कि अपने घर में ही है, लेकिन उनके साथ मेरा एक आदमी तैनात है रिवॉल्वर के साथ। जब तुम्हारा भाई काम पे जाता है तो रिवॉल्वर तुम्हारे बाप के कान पट्टी पर होती है, और जब तुम्हारा फोन आता है तो रिवॉल्वर तुम्हारे भाई की कान पट्टी पर होती है। एक्चुअली रीमा, ये बात मैं तुम्हें बहुत देर बाद बताना चाहता था, लेकिन सॉरी, तुमने मुझे मजबूर कर दिया। पढ़ लिया खत रीमा ना? कुछ गलत तो नहीं कहा? रीमा, अब तो मुझे यहाँ से जाने दो, क्योंकि मेरी गिरफ्तारी के साथ तुम्हारे डैडी को, तुम्हारे भाई को शूट कर दिया जाएगा। क्योंकि हर 15 मिनट में अगर मेरे आदमी को मेरा मैसेज नहीं मिलता है तो वो शूट करने के लिए तैयार है। 16वें मिनट तक इंतजार है। नाउ क्या मुझे जाने की इजाजत है? रीमा, तुम एक काम क्यों नहीं करती? पुलिस वालों को नाश्ता वाश्ता करवाओ, चाय वाय पिलवाओ। हाँ, एंड यस, थैंक यू सो मच। इस हेरोइन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। करोड़ों की कीमत मिलेगी मुझे। See you. या हाँ, कर सकते हैं इंटरव्यू। नहीं, आज नहीं। वी कैन डू इट टुमारो। जस्ट अ मिनट, लेट मी जस्ट चेक। इज 4 o'clock ऑल राइट विद यू? ठीक है, 4 o'clock माई ऑफिस। फाइन जी। या आई कैन टॉक टू यू। वेल, एक लंबा सफ़र रहा है MBA से लेकर अभी तक। जी, हमारी कंपनी के ब्रांचेस हिंदुस्तान के ऑलमोस्ट सारे शहरों में हैं। टू नेम अ फ्यू, गुवाहाटी, अहमदाबाद, दिल्ली। हाँ, हम चाहते हैं कि वी हैव कंपनीज अब्रॉड। वेल, कौन नहीं चाहेगा कि उनकी कंपनी इंटरनेशनल हो। हाँ, हमारे भी प्लान्स हैं। टू बिगिन विथ मॉरिशस, फिर USA, प्रॉबली साउथ अफ्रीका। नहीं, मैं पर्सनल क्वेश्चन से नहीं डरती। जब जिंदगी जीने से नहीं डरी हूँ तो फिर उसे एक्सेप्ट क्यों ना करूँ? हर किसी की जिंदगी में अच्छे और बुरे अनुभव होते हैं। हो सकता है मेरी जिंदगी में कुछ ज्यादा बुरे अनुभव हुए हों, बट कैन वी टॉक अबाउट दिस टुमारो? कल जब हम मिलेंगे तब बात कर सकते हैं। नो, आई जस्ट या 4 o'clock माय ऑफिस। राइट, बाय। Hmm.